के कैदी का डाल रहे थे तो मैंने भी सोचा प्रकोष्ठ के कैदी का डाल दिया जाए। सर्वनायक विस्तार श्रृंखला की ये कॉमिक्स है, प्रकोष्ठ के कैदी। राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता में अब तक प्रकाशित नई कॉमिक्स। युगम धरित्री अस्य, उसमें नागराज भी है और सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध चला आ रहा है। प्रायः देवताओं के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए राक्षस बार बार आक्रमण करते ही रहते हैं। इसी युद्ध की अंतिम कड़ी है राक्षस राज चंडकाल, राक्षसों का आखिरी वंशज, जिसने वर्षों पूर्व एक पराशक्ति को देवनगरी से प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु देवों के सेनापति मृत्युंजय के हाथ पराजय का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर चंडकाल वापस लौटा है। उसने अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, वह पहले से बहुत शक्तिशाली है और उसने स्वर्ण नगरी की सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करके स्वर्ण नगरी प्रकोष्ठ के सभी कैदियों को स्वतंत्र कर दिया है। इधर ये कैदी स्वर्ण नगरी में मृत्यु तांडव मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ धनंजय और ध्रुव उलझे हुए हैं आसुरी ऊर्जा से। तो क्या चंडकाल स्वर्ण नगरी से उस पराशक्ति को प्राप्त कर लेगा या फिर उसे फिर से कैद कर लिया जाएगा? जानने के लिए पढ़ें प्रस्तुत खंड। मनोज गुप्ता पेश करते हैं। राज कॉमिक्स है मेरा जन्म। 3700 वर्ष पूर्व राजनगर। 3700 वर्ष पूर्व राजनगर। रियासत के चंद दबे कुचले लोगों को भड़काकर तूने यह फौज इकट्ठी की है, जिसकी मदद से तू उन जिन मंसूबों को पूरा करने निकला है उनका आज मेरी सेना द्वारा होकर रहेगा, उनका अंत आज मेरी सेना द्वारा होकर रहेगा। और अगर तू इस युद्ध में मारा गया तो भी याद रखना, तू कारागार में ऐसी यातनाएं भुगतेगा कि उनके सामने नरक यातना भी छोटी लगने लगेगी। जिनको तू दबा कुचला और तुझ समझ रहा है गजबला, ये तेरी मौत का फरमान है। तू ताउम्र ऐसी शक्तियों का हासिल करने की चेष्टा करता रहा है जो तुझे अविनाशी और अमर बना दे। इसके लिए तूने सैकड़ों युद्ध लड़े, लाखों मासूमों का रक्त बहाया और अपने राज्य की जनता का निर्ममता पूर्वक शोषण किया। पर तू ये भूल गया कि असली शक्ति जनशक्ति होती है, जो जन बड़े बड़े साम्राज्य को भी धूल में मिला देती है। श्री राम ने भी तुच्छ सी लगने वाली वानर सेना के साथ रावण के अत्याचार का अंत किया था। आज ये शुक्राल भी क्रांति की मशाल लिए अपनी जन सेना के साथ खड़ा तेरे पतन का साक्षी बनने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। तेरा यह साड़ा बड़बोलापन तेरे और तेरी सेना के अंत के कारण बनने जा रहा है। और आगे बढ़ो और धूल मिला दो शत्रु सेना को, तो फिर आज ये संसार भी दिखेगा गजबला कि कैसे इस माटी का सपूत अपनी तलवार साकल्य से इस धरा को रक्त से स्नान कराता है। तेरे सभी मायावी वार मेरी ढाल सलाका के सामने यूं विफल होंगे जैसे बाज के सम्मुख किसी सर्प के पैतरे। जय राजनगर, जय वीर शुक्राल। शुक्र शिष्य शुक्राल, जो जन्म जन्मांतर के चक्कर के कारण अपने अस्तित्व भूल चुका था, परंतु एक चीज़ थी वह शुक्राल कभी नहीं भूल सकता था। यह था उसका अद्भुत रण कौशल और अद्वितीय नीति, और युगों तक जन्म लेने के पश्चात भी साकल्य और सलाका से उसका साथ। चाहे शुक्राल का पराक्रम हो या उसके साथ दो अभिन्न अस्त्र जिनकी सराहना किए बिना शत्रु भी नहीं रह पाता था। अद्भुत है इसका पराक्रम और अद्भुत है इसकी ढाल और तलवार। कितनी सहजता से इसने न सिर्फ मेरे सर्प व्यूह को भेज दिया, बल्कि अब हमारा सुरक्षा घेरा तोड़कर तेजी से हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। इसके द्वारा यह अस्त्र तो सम्राट गजबल दौरी के पास होना चाहिए था, और इसके लिए इसकी मृत्यु आवश्यक है। जब तक यह जीवित रहेगा, मृत्यु की नंगी तलवार बनकर मेरे सिर पर नाचता रहेगा। धनुर्धारियों तीर बरसाओ। गजबल दौरी के इशारे पर कई तीर लपके शुक्राल की तरफ, मगर कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। वर्षों की फुहारों से फौलाद छीदे हैं क्या कभी, वर्षा की फुहारों से फौलाद छीदे हैं क्या कभी, परंतु कुछ तीरों के लक्ष्य अलग अवश्य थे। तिनकों के रोके तूफान भी रुकते हैं क्या कभी। बता शाकल्य, मासूम जनता का लहू पीने वालों के लहू का स्वाद कैसा है। और इससे पहले कि नए तीर अपने लिए कोई लक्ष्य चुनते, उन्हें चलाने के लिए किसी और का लक्ष्य बन गए। खचाक। बस अब और कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। इसकी तलवार का दमखम अब हम खुद परखेंगे। अगर ये तेरी अंतिम इच्छा है तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। इच्छा अंतिम किसकी सिद्ध होगी यह तो निर्णायक युद्ध से ही पता चलेगा। हर युग में जन्म लेना ही शुक्राल की नियति है, जो कि विशेष
किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक युग में अनेकों बार शुक्र शिष्य शुक्राल को किसी महापराक्रमी योद्धा के रूप में जन्म देती है। संयम ठन युद्ध समाप्त गजबल ठनाक मृत्यु के लिए तैयार हो जा। मृत्यु के लिए तो गजबल सदैव तैयार रहता है, अपने शत्रु की मृत्यु के लिए। तेरा अंत आरंभ होगा। अंत का भय उन्हें होता है जो अपने अंत का सामना करना नहीं जानते और उन्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात शुक्राल के भाग्य में आती है धाड़। एक निश्चित निर्मम मृत्यु, किंतु आज कदाचित अपने उद्देश्य की पूर्ति के पहले ही हो जानी थी शुक्राल की मृत्यु। वाह कचाक। लेकिन क्या तू अपने अंत के लिए तैयार है शुक्राल? तू भूल गया अपना पूरा जीवन गजबल ने दिव्य और मायावी शक्तियाँ अर्जित करने में व्यतीत किया है। तू जिसकी गर्दन काट के जीत की खुशी मना रहा था वह सिर्फ मेरा रेत से बना अभिमंत्रित प्ररूप था। तू मुझे छल से मारने में सफल अवश्य हो गया गजबल, परंतु ये मत समझना कि यह मृत्यु तेरे निष्कंटक राज का मार्ग निश्चित करेगी। अगर मैं जीवित न रहा तो तुझे भी सांस लेने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपने धर्म को निभाए बगैर यह वीर मृत्यु को भी खुद पर हावी होने की स्वीकृति नहीं देता। कुछ समय पश्चात महाराज मृत्यु को कगार पर किसी भी क्षण इनके प्राण देह त्याग सकते हैं। महाराज गजबल ने ऐसी स्थिति के लिए हमें विशेष आदेश दिया था इन विशेष स्थान पर लाने का। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो प्रकोष्ठ के कैडी में आगे भी डालूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।